विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आज का ये जो वीडियो है इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं। देखो, मेरे पास ये दो लेसर है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये दो लेसर यहाँ पर है। अब इसके साथ में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑप्टिक्स में ये बात समझने के लिए थोड़ा हमें डिफिकल्ट होता है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो प्रकाश किरण जब प्रवास करते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो एक दूसरे को मिलते हैं एक विशेष बिंदु पर। उस बिंदु को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये कैसे मिलते हैं, क्या प्रत्यक्ष हम इसको देख सकते हैं क्या, वो आज हमें यहाँ देखना पर। मेरे पास, मैंने जैसे बताया, लेसर है, मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस भी दो तीन अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब उनकी फोकल लेंथ अलग अलग है। फिर बाद में कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव लेंस है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, और एक छोटे से क्या कहेंगे आप, इस टैंक में मैंने पानी भी लिया है, उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत में देखो, ये दो पैरेलल रेज कैसे दिखाई देते हैं। हम लोग लाइट बंद करते हैं थोड़ा तो और अच्छा हमें दिखाई देगा। देखो, दो पैरेलल रेस हो गए। अब इस दो पैरेलल रेस के पाथ में, उसके मार्ग में मैं कॉन्वेक्स लेंस को रखूंगा। देखो क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस मैंने इसको यहां पर रख दिया, तो दो पैरेलल रेस दे पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर इमर्जेंस दे मीट एट ए पॉइंट। वो एक सिंगल पॉइंट में को मिलते हैं। उस पॉइंट को कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाता हूं। जैसे इसके अंदर चला जाएगा, दो रेज एक दूसरे को एक विशेष बिंदु पर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए हम दूसरा कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं जिसकी फोकल लेंथ अभी जो मैंने दिखाया था उससे अलग है। देखो, है ना, है ना। When the two parallel rays they pass through the convex lens, after emergence they meet at a point. That point is called principal focus of the convex lens. एक और मेरे पास है, देखो अब इसकी फोकल लेंथ कम है, बहुत सुंदर दिखाई देता है आपको, है ना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। यह है कॉन्केव लेंस। यहां पर आफ्टर इमर्जेंस टू पैरेलल रेज दे पास थ्रू द कॉन्केव लेंस। आफ्टर इमर्जेंस दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्जिंग। अब वो एक दूसरे को मिलते नहीं है। ये कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी है। इसका थ्योरी पार्ट ज्यादा आप क्लास में पढ़ेंगे, यहां हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। फिर से एक बार मैं दिखाता हूं कॉन्केव लेंस। इसके अंदर जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये दो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक कॉन्केव लेंस और मेरे पास है, इसमें क्या होता है देखो, वही होगा, इसकी फोकल लेंथ अलग है। समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया। अब मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो मेरे पास है ये कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर को भी हम वही करेंगे। देखो, अब आप देखेंगे कि कॉन्केव मिरर के ऊपर दो पैरेलल रेस जब इंसिडेंट होते हैं तब आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट को कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। आप यहां पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं, है ना। थोड़ा अगर मैं ऊपर करूं तो और अच्छा दिखेगा आपको। जैसे इसका एंगल अगर मैं बदलता हूं तो नेचुरली वो दो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बदलता है। इसके कारण वो दो रे का एंगल बदलकर एक विशेष बिंदु पर आपको वहां पर दिखाई देते हैं। कॉन्केव मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जब ये दो पैरेलल रेस इंसिडेंट होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो, ये एक दूसरे को अभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसका ज्यादा थ्योरी पार्ट आप क्लास में, किताबों में आप इसको देख सकते हैं।
यहां पर हम प्रैक्टिकल केवल देख रहे हैं। दो पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं। और कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर में फिर से एक बार देखो, कॉन्वेक्स मिरर में एक दूसरे से दूर जाएंगे, और कॉन्केव मिरर में देखो एक दूसरे को मिलते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मिरर का हो गया। अब मेरे पास ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब में दो के जगह मैं एक ही इंसिडेंट करता हूं। एक लेसर यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं सीधा ऐसे 90 डिग्रीज में करूंगा तो सीधा इमर्जेंट होगा, वो बेंड नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इसको टेढ़ा करूं तो आपको पता चलेगा कि ये बेंड होता है। When the light ray pass from the rarer medium to the denser medium, it bends, it goes away from the normal. देखो, और from the denser medium to the rarer medium, again it bends. देखो अब क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको ग्लास स्लैब के बारे में दिखाई देता है। चलिए प्रिज्म का देख लेते। ये मेरे पास प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है देखो, कहां से इंसिडेंट हो गया, कहां इमर्जेंट हो गया। इसका ज्यादा थ्योरी पार्ट ऑफ कोर्स आप किताबों में अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, है ना।